राजस्थान के एक बड़े से शहर में वर्मा परिवार रहता था। हर रोज की तरह उनके घर में हलचल थी। वर्मा परिवार में सास सुमित्रा और बहू रूपा का रिश्ता थोड़ा तनाव से भरा हुआ था। रूपा एक मॉडर्न और आत्मनिर्भर लड़की थी, जिसने अपने पति रोहन से शादी की थी। रोहन अपने माता पिता के प्रति गहरी श्रद्धा रखता, लेकिन वह अपनी पत्नी को भी खुश रखना चाहता था। इस स्थिति में वह हमेशा एक संतुलन बनाने की कोशिश करता। धीरे धीरे छोटे छोटे मुद्दे बड़े मुद्दे में बदलने लगे। कभी खाना खाते समय रूपा का मोबाइल पर बात करना, तो कभी सुमित्रा को यह लगता कि बहू ने कपड़े सही से नहीं तह किए। इन छोटी छोटी बातों पर सुमित्रा के ताने बढ़ने लगे। आजकल की लड़कियों को नहीं पता कि परिवार कैसे चलाना चाहिए। यह शब्द सुमित्रा देवी के मुंह से अक्सर निकलते थे। माँ, मैं भी एक कामकाजी लड़की हूँ। क्या आपको लगता है कि मैं हमेशा एक घर की नौकरानी बनकर रहूँ? सुमित्रा को बहुत गुस्सा आया और बोली, तुम्हारे जैसी लड़कियाँ ये नहीं समझ सकती कि एक घर की दूरी एक घर की माँ होती है। अगर तुम अपनी पत्नी की भूमिका समझ नहीं पाई तो ये परिवार तुम्हें कभी सम्मान नहीं देगा। रूपा को भी बहुत गुस्सा आया। वो गुस्से में आकर बोली, आपका मतलब है कि जो महिलाएं काम करती है वो अच्छे घर की मालकिन नहीं हो सकती? क्या यही आपकी सोच है? रोहन ये सुनकर थोड़ा सा घबरा गया और वो बीच में आकर बोला, माँ और रूपा, तुम दोनों शांत रहो, क्योंकि परिवार के बीच ऐसी बहस ठीक नहीं है। कुछ महीने बाद घर में और तनाव बढ़ने लगा। सुमित्रा ने रूपा की कमियों को अपने रिश्तेदारों से कहकर उसके बारे में बातें शुरू कर दी। वह चाहती थी कि हर घर का सदस्य रूपा को अपनी जगह दिखाए। रूपा को यह बात बहुत चुभी और एक दिन उसने रोहन से सीधा पूछा, क्या तुम्हारी माँ मुझसे इतना नफरत करती है? रोहन ने सच्चाई का सामना करते हुए कहा, रूपा, तुम माँ को नहीं समझ पाओगी, क्योंकि वो पुराने रीति रिवाज में यकीन करती है और पुराने रीति रिवाज को ही मानती है। पर मैं भी ये समझ सकता हूँ, क्योंकि तुम मॉडर्न जमाने की लड़की हो और पुराने रीति रिवाज मानने में तुम्हें थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। रूपा को लगा जैसे उसे परिवार में कभी स्थान नहीं मिलेगा। एक दिन उसने अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए कड़ा निर्णय लिया। उसने रोहन से कहा, मैं अब इस घर में नहीं रह सकती जहाँ मेरी कोई कीमत ही ना हो। रोहन हैरान था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। रूपा घर छोड़कर अपनी माँ के पास चली गई। सुमित्रा को जब ये खबर मिली तो सबसे पहले वो बहुत खुश हुई, क्योंकि उसे लगता था कि बहू ने आखिर उसकी जगह जान ही ली। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, सुमित्रा को एहसास हुआ कि शायद उसने बहुत कठोरता दिखाई। वो याद करने लगी कि किस तरह रूपा ने घर के लिए समय निकाला, कभी न अपनी इच्छाओं की परवाह किए बिना। सुमित्रा का दिल बदलने लगा। एक दिन उसने रोहन से कहा, मुझे लगता है कि मुझे रूपा से माफ़ी मांगनी चाहिए। तभी दूसरे ही दिन सावित्री और रोहन रूपा के घर गए और वो रूपा के पास गई। बहू ने जब उसे देखा तो वह चुप रही। सुमित्रा से कहा, मैंने बहुत गलत किया। मैंने तुम्हें वह सम्मान नहीं दिया जिसकी तुम हकदार थी। रूपा के आंखों में आंसू आने लगे। माँ, मुझे भी कुछ समय लगा यह समझने में आपकी सोच भी आपके अनुभव से ही बनी है। हम दोनों एक दूसरे को समझने की बजाय लड़ते रहे। ये सब हमारी गलती है बेटा, तो हम ही इसे सुलझाएंगे। उस दिन से वर्मा परिवार के सभी सदस्य हंसी खुशी से रहने लगे।